पता ही नहीं चला कि मैंने अपने घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। मैं तलाक देना नहीं चाहता था। जैसा कि तलाक अपनी जेब में लेके घूम रहे होते हैं, ज़रा सी बात के ऊपर बीवी की कोई नागवार गुजरी, उसको तलाक दे दी। जब औरत की ज़बान चलती है तो फिर मर्द का हाथ चल ही जाता है। पानी इसमें जाता रहेगा, अभी गिलास से पानी छलका नहीं है, लेकिन ये जाता 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 बिल आखिर आप ये देखिए, ये हद तजावुज़ होगी, अब ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा। मेरी बात यकीनन आपको समझ आ चुकी। बेवा एक औरत से निकाह करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना तलाक याफ्ता औरत से निकाह करना होता है, क्योंकि मर्द के ज़हन में बहुत सारे इश्कालात आते हैं। निकाह किसने किया उस औरत से? सब मैंने किया। मजे किसने लिए इस औरत से? मैंने किया। घर किसका आबाद हुआ? मेरा। तलाक किसने दी? सब ओ भाई, तो फिर अपना हलाला कराओ, औरत का क्यों कराते हो? हम आपको हलाला करके आपकी बीवी वापस कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया किराए के सांड है, ये किराए के सांड है। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरसर मोम या फिर संग हो जा। कि तलाक के मसले में अहले हदीस का कुछ और मौक़िफ़ है और हनफियों का कुछ और मौक़िफ़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ये दिन कामिल हुआ, मुकम्मल हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में 3 तलाक को जब एक तलाक तसव्वुर किया जाता एक मजलिस के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल है ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब बोल बाल होगा इंसाफ। सर, पिछली पेशी में एक केस आया था, मरियम बीबी और सलमान साहब के कुछ घरेलू मामला, झगड़े वगैरह चल रहे थे। उस सिलसिले में दोनों हाजिर हुए थे। इस्लाम की अदालत ने कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी सुलह करा दी थी। बदकिस्मती से 2 या 3 दिन बाद सलमान साहब जोश में और तैश में आके मरियम बीबी को तलाक दे चुके हैं। अब क्योंकि ये शदीद परेशान हैं और बहुत पछताए हुए हैं, तो ये इस्लाम की अदालत में हाजिर हुए हैं कि मरियम बीबी को दोबारा अपनी बीवी बना लें। मगर ये कैसे मुमकिन है वैसे साहब? जब सलमान ने तलाक दे ही दी है अपनी बीवी को, तो अब दोबारा से उसको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है। ये जज्बाती लोग अपने घरों को खुद ही इस तरह से तबाह करते हैं। हालांकि पिछली जब इनकी पेशी थी, इनको कितना समझाया था, इनकी बीवी को भी समझाया, इनको भी समझाया। बहुत शर्म की बात है सलमान साहब कि कितना समझाने के बावजूद आखिरकार आपने अपने घर को अपने हाथ से तबाह कर ही दिया। जज साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उससे मैं 3 बार तलाक का अल्फाज निकल गए और मैं तलाक देना नहीं चाहता था, लेकिन बस गुस्सा आया और गुस्से में पता ही नहीं चला कि मैंने अपने घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। मैं तलाक देना नहीं चाहता था। जज साहब, कोई ना कोई गुंजाइश तो होगी इस्लाम की अदालत में जब पेश हुए तो। शट अप सलमान, ये क्या बेवकूफ़ाना बात है? तलाक गुस्से में दी जाती है। यानी तलाक दे दी, इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और अब बोल रहे हो कि मैं तलाक देना नहीं चाहता था, मेरी मुराद तलाक नहीं। ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात है? जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो ही वो तलाक देता है, और तलाक हर हालत में हो जाती है। यानी आप लोगों ने, मेरा ख्याल है, तलाक को खेल समझा हुआ है। अक्सर मर्दों को, अवैध साहब, मैंने देखा है, महसूस ऐसा होता है कि तलाक अपनी जेब में लेके घूम रहे होते हैं, ज़रा सी बात के ऊपर बीवी की कोई नागवार गुजरी, उसको तलाक दे दी। यानी ये इंतहाई हसास मसला है तलाक का, और आप ऐसे ही तलाक दे के अदालत के कटहरे में खड़े हो चुके और कह रहे हैं कि मैंने एक गुस्से की हालत में दी थी। ये तलाक हो चुकी है। जज साहब, सारा कसूर मेरा ही नहीं है, आप मेरी मुकम्मल बात तो सुनिए। जी फरमाइए, क्या बात है आपकी? जज साहब, आपने समझा कर भेजा था। 2-4 दिन माहौल बिल्कुल अच्छा रहा, लेकिन फिर वही बहनों की कॉलें और व्हाट्सएप पे नई नई फरमाइशें शुरू। कोई एक बहन का फ़ोन आ रहा है तो वो उससे भड़का रही है, कोई एक बहन, यानी कि घर का माहौल जो 2-4 दिन सही था जब तक आपने समझाया था, प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे थे, लेकिन जब से ससुराल से फ़ोन आने लगे ना मेरे, फिर वही पुरानी रंजिशें शुरू, वही पुराने ताने शुरू। तो जिसकी वजह से जज साहब, अब मैं सुबह से काम पे गया हूँ, रात में आ रहा हूँ, और फिर वही रात में आके फिर वही इसी तरह का मुंह बनाकर बैठना, ना खाने का पूछना, ना किसी चीज़ का पूछना। तो बस इसी में तेज़म ताज़ी हो गई और मेरे मुँह से 3 दफ़ा तलाक के अल्फाज निकल गए। जज साहब, सलमान जो है वो इंतहाई चालाकी से काम ले रहा है और अपने आप को इस्लाम की अदालत में बहुत मासूम शो कर रहा है। हद तक कि आप यकीन करें कि इसने तलाक भी दी है और बहुत बुरी तरह मरियम बीबी के साथ मारपीट भी की है। मिस्टर अवैस, बात यह कि जब औरत की ज़बान चलती है तो फिर मर्द का हाथ चल ही जाता है। लेकिन अफसोस है कि औरत की चलती हुई ज़बान किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन मर्द का उठता हुआ हाथ सबको नज़र आता है।
मैं ये नहीं कहता कि मर्द को हाथ उठाना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद के अंदर इसकी इजाज़त दी है कि अगर औरत बेकाबू हो रही है, नहीं संभल रही, तो मर्द को चाहिए कि वो अपना बिस्तर उससे जुदा कर ले। फिर नहीं समझती तो मर्द को चाहिए कि एक हल्की सी मार उसको लगाने की इजाज़त मौजूद है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता है और पूरी दुनिया उसके ऊपर वावेला करती है। हालांकि वावेले की बात नहीं है, औरत की असल में ज़बान इस हद तक चल जाती है कि बाज़ दफ़ा मर्द का हाथ उठ ही जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि आपके सामने गिलास मौजूद है, मेरे इस बोतल के अंदर पानी मौजूद है। देखिए, ये मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ आपके सामने, आप ये देखिए पानी इसमें जाता रहेगा। अभी गिलास से पानी छलका नहीं है, लेकिन ये जाता 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 बिल आखिर आप ये देखिए ये हद तजावुज़ होगी। अब ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा। मेरी बात यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। जब हद तजावुज़ करती है तो मर्द बिल आखिर कब तक सहेगा? एक लिमिट होती है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चिक चिक वही घर का माहौल ख़राब। तो नतीजा क्या निकलता है? मर्द सुन सुन के औरत की बातें, उसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ें, बिलाखिर एक वक्त उबल जाता है, एक वक्त उकता जाता है। उस उकताने की वजह से फिर नतीजा क्या निकलता है? या तो मर्द के मुंह से तलाक निकलती है या फिर उसका हाथ उठता है। बहरहाल ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन औरत को भी चाहिए कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल करे। सलमान जैसा कि बता रहे कि अदालत के अंदर इन दोनों मियाँ बीवी को समझाया गया था। औरत को आपके सामने ये तलकीन की थी कि वो बदतमीज़ी अपने शौहर से नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे कि बता रहे हैं कि उसने बदतमीज़ी फिर दोबारा शुरू की। यानी जब ये घर पे गए, घर पे जाने के बाद माँ बहन ये सारी उसको कुछ फीड कर रहे थे, उसकी गलत जहनसाजी उसके शौहर के ख़िलाफ़ कर रहे थे। नतीजा ये निकल रहा था कि वो अपने शौहर से बदज़बानी कर रही थी। अच्छा, शौहर कोई भी हो, वो 1 दफ़ा बात सुनेगा, 2 दफ़ा सुनेगा, 3 दफ़ा सुन, बिल आखिर किसी दिन वो चिड़चिड़ा जाता है, क्योंकि बाहर की टेंशन, बाहर की प्रॉब्लम, बाहर की परेशानी। लेकिन जब मुसलसल ये औरत का रवैया, ये औरत का सलूक मर्द के साथ रहता है, फिर कभी उसका हाथ भी उठता है और फिर एक उसके पास जो इख्तियार मौजूद है तलाक का, वो लफ्ज़ उसके मुँह से अदा हो जाते हैं। तो औरतों को चाहिए कि अपनी ज़बान के ऊपर काबू पाएँ। यकीन करें, अगर ये औरत ज़बान के ऊपर काबू पा लेगी तो घर में बहुत सारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। देखिए, एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक दिन एक औरत आई और उस औरत ने आके कंप्लेन की कि जनाब मेरे घर में लड़ाई बहुत होती है। तो अल्लाह वाले समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि क्या करना है? उसने कहा, हुजूर कोई तावीज़ दे दीजिए ताकि मेरे घर की लड़ाई ख़त्म हो जाए। वो जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने एक तावीज़ क्या देनी थी, कागज़ का एक टुकड़ा दिया, कहा बीबी जब तेरे घर में लड़ाई हो तो ये अपने दांतों के बीच में दबा लेना, ये तावीज़ बहुत काम करेगा। अब जब रात घर में खावंद आता और आके घर में जो किच किच किलकिल होती है वो होती, तो औरत आगे से जवाब देने के बजाय मौलवी साहब का दिया हुआ तावीज़ लेती, दांतों के बीच में दबा लेती। नतीजा क्या निकला? खावंद एक तरफा बोलता रहा और फिर वो बात ख़त्म हो गई। अगले दिन फिर यही नौबत आई, उसने फिर मौलवी साहब का तावीज़ निकाला, दांतों के बीच में दबा लिया। नतीजा ये निकला कि घर से लड़ाई ख़त्म हो गई। जब घर से लड़ाई ख़त्म हुई तो औरत बड़ी खुश खुश मौलवी साहब के पास गई, कहा हुजूर आपका बहुत शुक्रिया, आपके दिए तावीज़ ने हमारे घर को जन्नत बना दिया, हमारे घर से लड़ाई ख़त्म हो गई। मौलवी ने कहा बीबी तावीज़ का कोई किरदार नहीं था, वो कोई तावीज़ नहीं था, सारा फितना तेरी ज़बान में था। ये औरत की ज़बान चलती है तो घर की लड़ाइयाँ होती हैं। तो जिन बच्चियों को मालूम हो कि लड़ाई की सूरत में मेरे बाप का घर खुला हुआ है, वो कभी भी अपने घरों को आबाद नहीं रखती। मैंने पिछली पेशी में भी ये बात कही थी। और देखिए, बिलाखिर यही हुआ कि उस औरत ने अपनी ज़बान की खराबी की वजह से अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली। आज इन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको तलाक दे दी। तो नुकसान यकीनन दोनों का हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ औरत का ज़्यादा हुआ, क्योंकि जिस औरत को तलाक हो जाती है, तलाक के बाद फिर दोबारा उसका घर बसना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी मर्द ने उस तलाक याफ्ता औरत से निकाह भी करना होता है तो उसके जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। बेवा एक औरत से निकाह करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना तलाक याफ्ता औरत से निकाह करना होता है, क्योंकि मर्द के जहन में बहुत सारे अश्कलात आते हैं कि ना जाने इसको तलाक क्यों हुई। तो उस औरत के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है और वो मुश्किल उसकी ज़बान की वजह से पैदा होती है। तो ये बच्चियाँ अगर अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें, अगर शौहर गलत भी कर रहा है बिलफर्ज अपने गलत का वो अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह को उसने जवाब देना है अपने गलती का। लेकिन अगर वो औरत अपने घर को बचाना चाहती है तो उसे चाहिए कि अपनी ज़बान पर काबू पा ले। जज साहब, मैं बहुत पछता रहा हूँ, कोई ना कोई हल तो होगा अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। जज साहब, इजाज़त हो तो सलमान साहब को मैं एक मशवरा दूं? जी फरमाइए, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप सलमान को? सलमान साहब, अगर आप चाहते हैं कि मरियम बीबी दोबारा आपकी बीवी बन जाएं, तो उसका मेरे ख्याल में एक ही हल है और वो है हलाला।
जैसे कि बहुत सारे मौलाना हजरातों ने हलाला सेंटर भी खोल के रखे हुए हैं और आप उनसे रुजू भी कर सकते हैं। वहाँ पे मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि किसी भी एक शख्स से आप मामलात अपने तय कर लें और उससे जो है 2 या 3 दिन के लिए अपनी बेगम का आप निकाह करवा लें और उस बंदे से बात तय कर लें कि 2 से 3 दिन बाद वो आपकी बीवी को तलाक दे दे, तो फिर आप मेरे ख्याल में उनसे निकाह कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि वकील साहब कह रहे हैं, मैं इसी तरह कर लेता हूँ। जैसे वकील साहब ने हलाले की बात करी है, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। जो मुझसे गलती हो गई है इसका अदाला करना चाहता हूँ, तो मैं किसी शरीफ आदमी के साथ उसका हलाला करवाने के लिए उसे भेज देता हूँ, ताकि वो हलाले के बाद वो मेरे लिए हलाल हो जाएगी, तो मैं उसे अपनी शरीक हयात बना लूँ। यार सलमान, बड़े ही अफसोस की बात है, निकाह किसने किया उस औरत से? सब मैंने किया। मज़े किसने लिए इस औरत से? मैंने किया। घर किसका आबाद हुआ? मेरा। तलाक किसने दी? सब ओ भाई, तो फिर अपना हलाला कराओ, औरत का क्यों कराते हो? यानी कोई शर्म नाम की आप लोगों में कोई चीज नहीं है। एक औरत को दूसरे मर्द के ऊपर ले जाकर पेश कर देते हो, यानी कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। यानी औरत की कोई कदर कीमत नहीं, पूरी जिंदगी उसको अपने इस्तेमाल में रखा, मजे उससे लिए, अपनी जिंदगी की जरूरियात उससे पूरी कराई, तमाम के तमाम जिंदगी उसके साथ गुजार कर अब एक दूसरे मर्द को दे देते हो ताकि वो तुम पर हलाल हो जाए। यानी ये कितनी हिमाकत की बात है। दीन को अपनी मर्जी से ना समझिए मिस्टर वैस, जो आप इनको एकदम बेवकूफ़ाना मशवरा दे रहे हैं। यानी ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि एक औरत को जिसको इन्होंने तलाक दे दी, अब उसको हासिल करने के लिए उस औरत को किसी दूसरे मर्द को 2 दिन के लिए पेश किया जा रहा है। यार ये तो अक्ल और गैरत के भी खिलाफ है। यानी क्या हो गया इस मुआशरे को? खुदा शरीयत को अपने दिमागों से समझना छोड़ दीजिए। ये जितने हलाला सेंटर खुले हुए हैं ये सारे जिना के अड्डे हैं। ये जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं कि जी हम हलाला कर देंगे अपनी बीवियों को, साबिका बीवियों को जिनको आपने तलाक दे दिए, हमारे पास 2 दिन के लिए भेज दीजिए, 3 दिन के लिए भेज दीजिए, हम आपको हलाला करके आपकी बीवी वापस कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया किराए के सांड है, ये किराए के सांड है। हलाला इस तरह से नहीं होता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सॉरी जज साहब, पर मैंने सुना था कि बहुत सारे मौलाना हजरात जो है हलाले को जायज़ समझते हैं और जायज़ कहते हैं, इसलिए मैंने सलमान को यही मशवरा दिया। अब सब सुनी भी हर बात दीन नहीं होती। ऐसे ही मौलवियों ने इस दीन का मजाक बनाया हुआ है। यानी आप सोचिए कि लोग क्या सोचते होंगे इस दीन के बारे में, गैर मुस्लिम। हलाला एक ऐसी चीज़ है जो करने और कराने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर, अगर कोई शख्स हलाला करता है या कराता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर लानत की। और ऐसे शख्स को जो हलाला करता है जानबूझकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर उसको किराए का सांड कहा गया है। यानी जो शख्स जानबूझकर यानी अपनी बीवी को पेश करता है, उसने गलती से तलाक दे दी, मैं गलती तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, तलाक इंसान जानबूझकर ही देता है, बाद में पछताता है, शर्माता है, फिर आके कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जब मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी। तो बात यह कि जब वो ये कदम उठा लेता है, तलाक दे देता है, उसके बाद वो पछता रहा होता है। अब उसको अपनी पहली बीवी जिसको उसने तलाक दी है उसकी याद तड़पाती है, उसकी याद सताती है, उसको लग पता जाता है कि बीवी के होते हुए मुझे कितना आराम था, कपड़े मुझे इस्त्री मिलते थे, खाना मुझे तैयार मिलता था, सुबह ऑफिस जाने के लिए मुझको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, नाश्ता मेरे सामने होता था। यानी वो तमाम कदर बीवी की आज इसको आ रही होती है तलाक देने के बाद। इसलिए मैं कहा करता हूँ तलाक देने से पहले 10 बार सोचा करें। इस बीवी का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये जो बीवी जिसको हम गुलाम समझ रहे होते हैं ना कि ये कोई गुलाम है, ये गुलाम नहीं होती, ये हमारा लाइफ पार्टनर होती है, हमारे दुख दर्द की साथी होती है। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोग जब अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं तो उसके बाद फिर पछताते हैं। अब पछतावे के बाद कुछ लोग उनको मशवरा दे देते हैं कि अपनी बीवी को हलाले के लिए पेश कर दो किसी गैर मर्द को, जो उसका शौहर बन जाए 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए, उसके बाद उसको तलाक दे देगा, तुम्हारी बीवी तुम पर हलाल हो जाएगी। ऐसे हलाला करने और करवाने पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। हलाला जो सही है, दुरुस्त है, वो क्या है? यानी आप किसी को औरत को तलाक देते हैं, तलाक के बाद वो औरत जेन्युइनली बिल्कुल रियल उसका निकाह किसी मर्द से हो जाता है, बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी शराइत के कि 2 दिन रखकर तुम मेरी बीवी को छोड़ देना, तलाक दे देना, मुझ पर हलाल, ऐसा नहीं होगा। वो वाक़ियतन किसी मर्द से निकाह कर लेती है और उसके बाद वो मर्द या तो मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, यानी खातून बेवा हो जाती है। अब वो पहले मर्द के लिए हलाल है, वो चाहे तो उससे निकाह कर ले। या फिर दूसरी कंडीशन, उस मर्द ने किसी भी वजह के ऊपर, यानी प्री प्लान नहीं,
इत्तेफाकन उस मर्द ने उसको तलाक दे दी, उसको छोड़ दिया, इस सूरत में वो पहले मर्द के ऊपर हलाल हो जाती है। ये है हलाला। लेकिन जिस तरह इस मुआशरे के अंदर राइज है कि बाकायदा तौर पर हलाला सेंटर खुले हुए हैं और उनसे जाके कांटेक्ट किया जाता है, ये बिल्कुल हराम है और शरीयत ने, दीन इस्लाम ने, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने और कराने वाले पर हलाला लानत फरमाई है। जैसा अब इसका मतलब है कि मैं अपनी बीवी मरियम को भूल जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं है? जैसा मैंने सुना है कि अहले हदीस फिरके में इस मसले का बहुत अच्छा हल है। वकील साहब, खुदा के वास्ते अहले हदीस वालों के पास क्या हल है, बताएं मेरे को। ऑर्डर, यानी ये क्या मजाक बनाया हुआ है? हमारी पहचान क्या इतनी काफ़ी नहीं है कि हम मुसलमान हैं? कोई अपने आप को मुसलमान होने के बाद पठान, महाजिर, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई किसी फ़िरक़े से अपने आप को यानी साबित करना, हमारी इतनी ही पहचान काफ़ी है कि हम मुसलमान हैं। वैसे आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप मसलक अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, जैसा मैं हनफी बरेलवी हूँ, लेकिन तलाक के मसले पर अगर मेरी बीवी मुझे वापस मिल सकती है तो मैं अहले हदीस भी बन जाऊँगा। सिर्फ तलाक वाले मसले पर अहले हदीस बन जाएंगे? यानी कितनी अजीब सी बात है। पूरी ज़िंदगी हनफियत के मुताबिक गुजारने वाला शख्स कहता है कि तलाक के मसले में मैं अहले हदीस हो जाऊँगा, चूँकि इस मसले में अहले हदीस का मौक़िफ़ आपके दिमाग के मुताबिक है, आपकी सोच के मुताबिक है। यानी मुझे तो वो शेर याद आ रहा है इस वक्त आपको देख करके, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरसर मोम या फिर संग हो जा। ये दो कश्तियों का सवार नहीं चल सकता। जब आप एक मसले के अंदर आप समझते हैं कि मैं फंस चुका हूँ, तो आप किसी दूसरे मसलक को इख्तियार कर रहे हैं, बाकी पूरी ज़िंदगी अपनी दूसरी तरह से, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप एक चीज़ को दुरुस्त समझ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारें। जब आप हनफी हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी हनफियत के मुताबिक गुजारें। आपकी हनफियत के नज़दीक अब 3 तलाक वाक़ई हो चुकी है, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जज साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी ज़िंदगी तो बच जाएगी ना, और मेरी बीवी वापस मेरे निगाह में आ जाएगी, तो इसमें हर्ज क्या है? सलमान साहब, बहुत बड़ा हर्ज है, बल्कि हर्ज नहीं, मैं समझता हूँ मुनाफिकत है। ज़िंदगी के तमाम शोबाजात के अंदर आपने पूरी ज़िंदगी फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक गुजारी है, आज आप फंस गए, अपनी इस बात को आप लेकर आ रहे हैं कि मैं अहले हदीस होने को तैयार। यानी ये बग़ैर सोचे समझे हुए कि आप कुरान व हदीस क्या है, अहले हदीस क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, आपका मसलक क्या है, आपकी फ़िक़्ह क्या है, आपको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं। आप बिल्कुल अंधे हो चुके, और उसके अंदर आप फ़िक़्ह हनफी को छोड़कर आप मसलक अहले हदीस को कबूल करना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि तलाक़ के मसले में अहले हदीस का कुछ और मौक़िफ़ है और हनफियों का कुछ और मौक़िफ़ है। और सलमान, मेरा ख्याल है आपको ज़िंदगी के हर मामले के अंदर ही कुरान व हदीस को अपना शार बनाना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान के लिए कुरान व हदीस ही हुज्जत होती है। आप अगर इस मसले के अंदर अहले हदीस की तरफ आते हैं कि तलाक़ का मसला आप समझते हैं कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपको दोबारा से एक नई ज़िंदगी आगाज़ करने का मौका मिल जाएगा, तो ज़िंदगी के हर मामले के अंदर कुरान सुन्नत को अपनाइए। और अहनाफ के पास ये जो मौक़िफ़ है 3 तलाक़ को जो हतमी तस्वुर करते हैं, ये मेरा ख्याल है इंतहाई कमज़ोर है। जज साहब, हनफी जो कि 3 तलाक़ को हतमी तस्वुर करते हैं, उनके पास कोई तो इसकी दलील मौजूद होगी। मिस्टर वैस, बात यह है कि हमें ज़िंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आइडियल मानना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा हसना के तौर पे पेश किया, वही मॉडल, एग्जाम्पल और नमूना है। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक 3 तलाक़ एक मजलिस के अंदर एक ही शुमार होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के अंदर, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी काफ़ी दौर तक, जो उनकी खिलाफत का दौर था, 3 तलाक़ को एक मजलिस में एक माना जाता था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप खाली जज्बाती होकर अपने आप को इस मसले के लिए अहले हदीसों की तरफ ना लाएं कि खाली मैं तलाक़ के मसले में अहले हदीस की राय कबूल करता हूँ। आप बात ये समझिए कि किसके दलाइल कवी हैं। अहले हदीस जो हदीस समझने की कोशिश करते हैं, जो हदीस की दावत देने की कोशिश करते हैं, जो हदीस का पैगाम लोगों में आम करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी दी थी कि अपने बाद तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। नबी ने गारंटी ली थी, जब तक तुम कुरान और हदीस से चिमटे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में, उमर फ़ारूक के निस्फ़ दौर तक 3 तलाक़ को एक मजलिस में एक शुमार किया जाता। जब बात पूरी हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर वही का नुज़ूल होता था,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल होता और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को वो वही पढ़ के सुनाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल दीन मुझ आप तक पहुंचा दिया। जो दीन है वो सब नबी की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका है। यानी जितने भी मामलात हैं, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद और तलाक़ और निकाह, खुशी और गमी, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ आप तक पहुँचाया। निकाह दीन है ना। इसी तरह तलाक़ देने का क्या तरीक़ा है, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाएंगे। निकाह कैसे किया जाएगा, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाएंगे। उसके बाद वालों की जो ज़िंदगी है वो मुझे आपके लिए यकीनी तौर पे हुज्जत हो सकती है, लेकिन हतमी जो कानून है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ये दिन कामिल हुआ, मुकम्मल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में 3 तलाक़ को जब एक तलाक़ तसव्वुर किया जाता है एक मजलिस के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल है ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सलमान साहब, मेरा ख्याल है कि अगर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सही माना में समझते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 तलाक़ को एक मजलिस में एक शुमार किया, तो आज ये हलाले का चैप्टर खुलता ही नहीं। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये जो आज हलाला सेंटर खुले हुए हैं इसीलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस उनकी शायद समझ नहीं आई, या वो अपनी तकलीद की वजह से समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मसलक के अंदर ये 3 तलाक़ वाक़ हो चुकी है। हालांकि इन्हीं के बड़े मुफ्ती शफ़ी साहब, आपने नाम सुना होगा, अभी बड़े मारूफ हैं मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, इनके वालिद मुफ्ती शफ़ी साहब, इनके पास एक ऐसा जोड़ा आया जिसने नया नया इस्लाम कबूल किया था और शौहर ने किसी बात के ऊपर अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो जनाब अली सबके पास घूमते रहे, सारे के सारे उनको कहते रहे कि जी तलाक हो गई, तलाक हो गई। घूमते घुमाते मुफ्ती शफ़ी साहब के पास पहुँचे। मुफ्ती शफ़ी साहब एक बड़े इल्मी शख्सियत थे और बड़े नेक आदमी थे। उनके नेक होने में या उनके मुत्तकी होने में या उनके अहले इल्म होने में कोई शक नहीं है। मुफ्ती साहब ने, शफ़ी साहब ने उनको फतवा दे दिया कि तुम्हारी एक तलाक हुई है। हालांकि सब के सब ने क्या फतवा दिया कि 3 तलाक हो चुकी है, लेकिन मुफ्ती शफ़ी साहब ने कहा कि तुम्हारी एक तलाक हुई है। अब वो उन्होंने रुजू किया, रुजू करके वो चले गए, लेकिन इनके अंदर अहनाफ में एक हलचल मच गई, क्योंकि इनके नज़दीक 3 तलाक हतमी तलाक थी। अब ये मुफ्ती शफ़ी साहब के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे कि आपने हज़रत ये कैसे फतवा दे दिया, जब तमाम के तमाम अहनाफ के नज़दीक ये कानून है कि 3 तलाक एक मजलिस में दे दी तो हतमी तलाक है, आपने कहा कि नहीं एक तलाक हुई, ऐसा क्यों? तो मुफ्ती साहब चूँकि बड़े बसीरत वाले आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखो, अहले हदीस भी इस उम्मत के फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा है, एक मसलक है, और मुसलमानों के अंदर एक मुसलमानों का एक गुरूह है। उनके नज़दीक, अहले हदीसों के नज़दीक सही मुस्लिम की इस हदीस को बुनियाद बना के कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर 3 तलाक को एक मजलिस में एक कहा गया, जब ये मौजूद है मसलक के अहले हदीस के नज़दीक, तो उस बुनियाद के ऊपर मैंने उनको फतवा दे दिया। अगर मैं ना देता तो शायद वो दोबारा से गैर मुस्लिम हो जाते, दोबारा से मुर्तद हो जाते। लिहाजा उनके इस्लाम को बचाने के लिए हमें इस्लाम को बचाना है, यहाँ पे फ़िक़्ह को नहीं बचाना। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया। तो हमें हर मामले के अंदर इंसाफ से काम लेना चाहिए, हमें हर मामले के अंदर किताब और सुन्नत की तरफ आना चाहिए, सिर्फ एक मसले पे नहीं। ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को देखिए कि मेरी नमाजें, मेरे अकायद, मेरे मामलात, पूरी ज़िंदगी मेरी किस डगर के ऊपर जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी सही किताब और सुन्नत की तरफ है तो ठीक है, आप उसी तरफ कायम रहें। लेकिन एक मसले के लिए आप अहले हदीस की तरफ आ रहे हैं कि वो मसला तलाक है, और बाकी ज़िंदगी उस तरह से गुजार रहे हैं जो कि अहादीस के मुखालफत में आपका जा रहा है। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी को किताब और सुन्नत के मुताबिक बनाने के लिए आप सही हक़ को तलाश करें। आप देखें कि हक़ किधर जा रहा है, हर चीज़ के अंदर दलील का मुतालबा करें। आपको आज इस्लाम की अदालत से मैं समझता हूँ कि दलील मिली है, और सही मुस्लिम का मैंने आपको हवाला दिया है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर 3 तलाक को एक मजलिस में एक माना जाता, और दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ है। ये दीन कामिल हो चुका, मुकम्मल हो चुका, नबी पर नाजिल हो चुका, और नबी की ज़िंदगी में 3 तलाक को एक मजलिस में एक तसव्वुर किया जाता था। लिहाजा मेरा आपको यही मशवरा होगा कि पूरी ज़िंदगी को आप किताब और सुन्नत के सपुर्द कीजिए, और किताब और सुन्नत को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाइए। जज साहब, मैं इस्लाम की अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हलाल जैसे हराम काम से बचा कर मेरी सही रहनुमाई फरमाई, और मैं आज से हनफियत को 3 तलाक़ें देकर अपनी बीवी से रुजू करता हूँ। माशाअल्लाह। सलमान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बीवी को रुजू नहीं करवाना पड़ेगा, हलाला नहीं करवाना पड़ेगा, और आप अपनी बीवी से रुजू कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक।
वेरी गुड सलमान, आपने एक अच्छा मुफीद मेरा ख्याल है फ़ैसला किया और इसके अंदर अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। यकीनन जो लोग किताब और सुन्नत से मुंसलिक होंगे उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी खैर रखी हुई है। अल्लाह हम सबको खैर पर जोड़े। मुनसिफ जहां हो ऐसे ज़ुबैर अब्बास जैसे हालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम